हेलो बच्चों। लास्ट लेसन में हमने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा, नर्वस सिस्टम के बारे में जाना और रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी हमने देखा था, है ना। अब आज के लेसन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। Okay, now digestion of food takes place in the digestive system, right? फूड का डाइजेशन जो है वो कहाँ होता है? तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए होता है। डाइजेशन लेकिन होता क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। अब देखिए बच्चों, हम लोग फूड तो खाते हैं ना, रोटी दाल सब्जी सब खाते हैं, और हमें ये भी पता है कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, रोटी से हमें एनर्जी मिलती है, दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल्स से हमें विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन सीधे सब्जी से हमारे शरीर के सेल्स जो है वो विटामिन और मिनरल्स नहीं निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या होता है यहाँ पर कि डाइजेशन के प्रोसेस के जरिए फूड को, यानी कि वेजिटेबल्स वीट वगैरह सबको, दाल वगैरह सबको ब्रेक डाउन करके सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेस में बदला जाता है, जिसका प्रयोग करके बॉडी जो है वो एनर्जी प्राप्त कर सके। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन को सिंपली अगर डिफाइन करिएगा तो डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल यूजफुल सब्सटेंसेस। राइट, now we chew food with the help of teeth present in the mouth। तो डाइजेशन हमारा कहाँ से शुरू हो जाता है? माउथ से ही शुरू होता है। फूड हम मुंह में लेते हैं और फिर मुंह में जो हमारे दांत है उसकी मदद से हम फूड को चबाते हैं। राइट, अब यहां से ये फूड कहाँ जाता है? फ्रॉम द माउथ फूड रीचेज द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप। अब माउथ से ये फूड जो है वो बिल्कुल पिसा गया है एकदम से चटनी की तरह। ये फूड जो है फूड पाइप से होते हुए आता है यहाँ पर स्टोमक में। ओके, नाउ स्टोमक जो है वो भी एक बैग की लेदर के पाउच की तरह होता है। ये बढ़िया से फूड को जो है पीसने का भी काम करता है। नाउ द डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमक मिक्स विद द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फूड के साथ मिक्स होकर इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि डाइजेस्ट करते हैं। ओके, द फूड देन रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से फूड कहाँ जाता है? फिर यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो फूड यहाँ पर आता है, फिर वहां से डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड हियर। यहां पर आकर फूड का डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब यहां से ये डाइजेस्टेड जो सिंपल सब्सटेंस है, लाइक प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो है यहां से अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ब्लड जो है उसे सभी सेल्स तक पहुंचाने का काम करेगा। The undigested food goes into the large intestine। और जो बिना पचा हुआ जो खाना होता है वो अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के इस लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ज्यादा चौड़ा होता है ये। इट इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और फिर ये जो है एनस के रास्ते से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। So this is the whole digestive system. But I want you to like learn more about digestive system. मैं चाहता हूं कि आप लोग digestive system के बारे में थोड़ा और डिटेल में जान लीजिए, and for that we will be using this animation. The digestive system. We love to eat tasty food, isn't it? But have you ever wondered what happens to the food we eat inside our body? Well, the food we eat is used by the body to get nutrients that give us energy and keep our body healthy.
To get these nutrients, our body needs to change the food we eat into simpler substances by the process of digestion. तो डाइजेशन का जो है सिंपल काम हो गया, राइट। ये जो खाना हम लोग खाते हैं इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, लाइक प्रोटीन, विटामिन, फैट, राइट, इनके छोटे छोटे टुकड़े में बदल देना, ये डाइजेशन का काम हुआ। Digestion starts in the mouth as soon as we start chewing the food. As we chew, the food gets mixed with saliva, which is the digestive juice present in the mouth. देखो बच्चों, डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? माउथ से शुरू हुआ। टीथ के हेल्प से आपने फूड को ब्रेक किया और साथ ही साथ जो है यहाँ से सलाइवा, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस है, माउथ में रिलीज होता है। ये देखते हैं ना, खाना खाते वक्त मुंह में पानी आने लगता है ना, वो सलाइवा ही होता है। तो माउथ में जो है टीथ की मदद से हम फूड को ब्रेक करते हैं और फिर उसके साथ हम सलाइवा को मिक्स करते हैं और यहीं से फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है। Saliva converts the starch present in the food to simpler sugars. तो अब जो भी, जैसे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इन सभी में शुगर जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स स्टार्च के फॉर्म में रहता है। तो सलाइवा जो है वो स्टार्च को ब्रेक करके और सिंपल ग्लूकोज में बदलने का काम शुरू कर देता है, जिसको कि हमारा सेल आसानी से यूज कर सकता है। After being converted to a thick paste in the mouth. तो अब यहाँ से जो है कह सकते हैं कि एक मोटा सा जो है पेस्ट जैसा बनने के बाद ये फूड कहाँ जाता है? ये फूड पाइप में गया, राइट। और फूड पाइप से ये जो है पुश होके कहाँ पहुंच रहा है? स्टोमक में पहुंच गया अब ये, राइट। सो फूड हमारा पहुंच गया अब स्टोमक में। अब स्टोमक जो है वो कैसा है? तो वो जो है एक लेदर के बैग की तरह है। अब स्टोमक में क्या होता है? तो स्टोमक में जो है फूड को बढ़िया से पीसा जाता है। चर्न मतलब क्या होता है? बढ़िया से मथना, है ना। तो स्टोमक में जो है फूड को बढ़िया से और मथा जाता है, इसको और छोटे छोटे टुकड़े में जो है ब्रेक किया जाता है। इसके अलावा जो है स्टोमक के वॉल से एसिड प्रोड्यूस होता है और डाइजेस्टिव जूसेस भी प्रोड्यूस होते हैं और ये सब भी जो है फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अभी भी चल ही रहा है, राइट। अब स्टोमक में बढ़िया से मिक्स होने के बाद एक और चीज क्या होता है? तो एसिड जो है वो फूड में मौजूद बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है और डाइजेस्टिव जूस जो है वो फूड के डाइजेशन में, यानी कि फूड के ब्रेक डाउन में जो है हेल्प करता है। अब ये फूड यहां से कहां पहुंच गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जो है फिर से फूड का डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो चलता ही रहेगा और साथ ही साथ जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे वो जो है एब्जॉर्ब होने का काम भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चलता रहेगा, राइट। यहाँ पर जो है डाइजेशन भी कंप्लीट होगा और एब्जॉर्प्शन का, यानी कि जो सिंपल सब्सटेंसेज है उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर भी किया जाएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और चीजें होती हैं। लीवर के जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, बाइल जूस, और पैनक्रिया से जो रिलीज होते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, ये दोनों टाइप के जूसेस जो होते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है वो भी जो है बहुत सारे जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। तो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस और बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सब जो है फूड के कंप्लीट ब्रेक डाउन का काम करते हैं और इसमें से सिंपल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, राइट, ये सब जो है वो निकाल लेते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स वगैरह सबको भी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, इस वॉल को अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये
हेयर जैसा जो है ये विलाई जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है और यहाँ से आपका ब्लड स्ट्रीम जाता रहता है। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर डाइजेस्ट होके है, ये न्यूट्रिएंट कहाँ ट्रांसफर होता है, आपके ब्लड में ट्रांसफर होता है और ये आपका ब्लड जो है वो आपके पूरे बॉडी में जाता है। तो उसी के साथ ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपके पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। ये जो प्रोजेक्शंस निकले हैं इन्हें विलाई कहते हैं। तो इन विलाई के रास्ते से ही ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और इसको बॉडी के सभी हिस्सों तक जो है वो पहुंचाने का काम करता है। अब जब ये डाइजेशन का प्रोसेस खत्म होगा तो जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जो इसमें एक्सेस वाटर और सॉल्ट है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है ये वेस्ट फूड जो होगा वो एनस के रास्ते से निकल जाएगा। और हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत छोटी है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा चौड़ा है, ज़्यादा मोटा है। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा फंक्शन आप लोगों ने अब समझ लिया। नाउ लेट्स ट्राई आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी? स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक? द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. What breaks down the food into simpler substances? Oxygen, stomach, digestive juices and tongue. Answer is digestive juices. Right? डाइजेस्टिव जूसेज ही डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। राइट? अब अगले लेसन में हम लोग जो है बाकी ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।